खाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं, जो हो कंजूस मक्खी चूस उसे धनवान मत समझो, करे जो दान हाथों से उसे धनवान कहते हैं। कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, करे आदर बड़ों का जो उसे संतान कहते हैं। संतान, दुर्योधन जैसी संतान ना। कोई चाहेगा दुर्योधन जैसी संतान? बोलो बोलो, कोई नहीं चाहेगा। अगर नहीं चाहते हो दुर्योधन जैसी संतान तो धृतराष्ट्र और गांधारी भी नहीं बनी। केवल तुम्हारे चाहने मात्र से थोड़ी ध्रुव और प्रहलाद हो जाएंगे, उसके लायक बनना तो पड़ेगा। अंधे हैं धृतराष्ट्र और गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अब आप चिंतन करके देखिए, माता पिता दोनों अंधे होंगे तो दुर्योधन जैसी संतान ही होगी ना। कोई रोकने वाला हो, कोई टोकने वाला हो, कोई बताने वाला हो, कोई समझाने वाला हो, कोई दिशा निर्देश करने वाला होना ही चाहिए। यहां व्यक्ति बना हुआ थोड़ी पैदा होता है, बनता है, बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। मिट्टी है हम सब, मिट्टी से मूर्ति बनने तक की यात्रा है ये मनुष्य के जीवन की। इस मिट्टी को मूर्ति बनाने में मेहनत लगेगी, त्याग लगेगा, तपस्या लगेगी, परिश्रम लगेगा, ईमानदारी लगेगी, और वो माता पिता करना नहीं चाहते तो वो मिट्टी का मिट्टी ही रह जाता है, वो मूर्ति बन ही नहीं पाता। और फिर वो विकृत व्यक्ति, अगर आपने एक अच्छे बालक का निर्माण किया तो वो कितनों का कल्याण कर सकता है, और एक आपने कमी छोड़ दी तो वो कितनों का नुकसान कर सकता है। इसलिए आपकी संतान केवल आपकी ही नहीं होती, आप तक ही सीमित नहीं होती। आपकी संतान समाज की होती है, परिवार की होती है। कितने लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपने लायक संतान बना दी तो कितनों का कल्याण कर देगा, और आपने नालायक संतान बना दी तो वो कितनों का नुकसान कर देगा। एक आतंकवादी कितना पतन कर देता है, एक बलात्कारी पीढ़ी दर पीढ़ी का नाम बदनाम कर देता है, और एक हरि भक्त पीढ़ी दर पीढ़ी को तार देता है, जन्म जन्मांतर सफल कर देता है। आपके परिवार में एक हरि भक्त भी तपना पड़ेगा। आज अलग स्थिति है मनुष्य की, सिर्फ वाणी पर बातें हैं, बोलने में बहुत कुछ बोलते हैं लोग, पर जीवन में उतारते कम है, इसलिए असर कम होता है। आज सब एक दूसरे से बिल्कुल मतलब से जुड़ते हैं। सबसे प्रधान हमारे लिए आज के समय में सबके लिए धन हो गया है, प्रधान धन। उसके लिए चाहे माँ बाप वृद्धाश्रम पहुंचाने पड़े तो पहुंचा देंगे, उसके लिए किसी का अपमान करना पड़े कर देंगे, किसी को दगा देना पड़े, धोखा देना पड़े दे देंगे, बरसों पुरानी मित्रता तोड़नी पड़े तोड़ देंगे, आपस के रिश्ते समाप्त करने पड़े कर देंगे, लेकिन पैसा नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ा आज के समय में पैसा हो गया है। उतरा सागर में जो उससे मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पाई। कितना खोजा है बताइए जरा आपने कृष्ण को, किस गली खोजा, कहाँ कहाँ गए खोजने उसे, कितनी रोए उसकी याद में, कितना तड़पे उसके लिए। फिर कहते हो भगवान मिलेंगे, हम तो वृंदावन में बैठे हैं जी, फिर भी एक बार सपने में भी दिखाई नहीं देते। अरे वृंदावन की भूमि है बस, बाकी तुम्हारे मन में तो संसार ही बसा है, तुम्हारे मन में तो वही बसा है जो वृंदावन से बाहर बसा था। वृंदावन में बस आ ही तो गए हो, पर वृंदावन में आकर ठाकुर जी को बसाया नहीं अपने मन में, तो कैसे दर्शन होगा बोला। उसके लिए तड़प पैदा नहीं हुई, उसके लिए खोज पैदा नहीं हुई, उसके लिए कभी दो आंसू आंख से नहीं निकले, उसके लिए जुबान से धन्यवाद नहीं निकला। कितना खोजा हमने बताओ।
बस कहते हैं कि हम चाहते हैं दर्शन दे भगवान, ताकि तो 2 घड़ी माला करने भी बैठोगे उसमें भी कृष्ण दर्शन नहीं करते, दुनिया के दर्शन करके आ जाते हैं। वो दूर नहीं है, वो बहुत नजदीक है गोविंद, और इससे अधिक नजदीक क्या होंगे। इतने पास आप ठाकुर जी के सानिध्य में बैठे हैं। सौभाग्यशाली है हम और आप सब कि हमें श्रीमद् भागवत कथा मिली है, हमें मनुष्य का देह तन मिला है, हमें संतों की और वृंदावन की सानिध्य मिली है। हम तो अपने लिए कहते हैं, बार बार धन्यवाद करके कहते हैं, गोविंद आपकी कृपा है कि आपने जिस भूमि पर जन्म लिया, प्राकट्य आपका जिस भूमि पर हुआ, उस ब्रज की भूमि पर आपने हमें भी जगह दी, आपने हमें भी जन्म दिया। इसलिए हम सौभाग्यशाली, हमें भी ब्रजवासी होने का सौभाग्य दिया है। बार बार धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप जिस भूमि पर आए, जहां नन्हे नन्हे कदमों से चलकर जिन गलियों में घूमे, आपने कृपा की है प्रभु हम पर, विशेषकर कि आपने ब्रजवासी होने का सौभाग्य दिया, अपनी सानिध्य दी है। अपनी कृपा इसलिए आओ, फिर पुनः मैं ये कहूंगी कि वृंदावन में केवल शरीर से नहीं, वृंदावन में मन से भी जुड़ो, आत्मीयता से जुड़ो, रमण करो रमण बिहारी की सानिध्य। हम कई बार कहते हैं हम ब्रजवासी हैं, इसलिए ठाकुर जी से एक अलग लगाव है। हमने बचपन में यही गीत गाए हैं, कन्हैया फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली। हमें बचपन में पता ही नहीं था कि कृष्ण कोई दूर का विषय है। बड़े हो होकर जब बुद्धि आती है ना व्यक्ति में, तब कहता है कि भगवान दूर का विषय है। बचपन में तो हम यही समझते थे, जब माँ से कथा सुनते थे, माँ से कन्हैया जी की लीला सुनते थे, तो लगता था कि ठीक है, हम तो ब्रज के गांव में हैं, पर हमारे बिहारी जी जो हैं वो ब्रज में वृंदावन में रहते हैं, अभी भी वो हैं, तो हम उनसे मिलने जाएंगे। तो जब दर्शन के लिए जाते थे तो लगता था कि माँ लेकर जाएगी, फिर उनसे मिलाएगी, जैसे सबसे मिलते हैं वैसे उनसे मिलेंगे। एक बालक के जैसा भोलापन जिस दिन हम सब में बना रहेगा, उस दिन कृष्ण हमारे नजदीक हो। केवल इस बात पर ना अकड़े कि बस हमने ब्रज में जन्म ले लिया, नहीं नहीं, ब्रज में जन्म उसकी कृपा से मिला है जी। अब उसकी कृपा इतनी हुई है तो हम थोड़ा लायक भी बन जाएं, थोड़ा पात्र भी बन जाएं। आप में से बहुतों ने ब्रज में जन्म नहीं लिया, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ब्रज में स्थान दे दिया भगवान ने, आपको रहने का अवसर दे दिया कि आप खोज करो, चिंतन करो। ठीक है, जन्म नहीं मिला पर आपको निवास तो मिला है। इस विश्वास के साथ खोज करो कि मैं बस पक्का ठाकुर का हूं, गोविंद का हूं।